हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से हैलोजन के अंदर जो OH बॉन्ड होता है उसके ब्रेक होने से जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन यहाँ बात करेंगे वो है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, देखिए जहाँ आपने OH बॉन्ड के ब्रेक के बारे में बात की थी वहाँ पे आपने क्या देखा था कि एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, वो आपको एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ अपन बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा OH ग्रुप ही क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वहाँ आपने को वो स्टडी करनी है। उसके अंदर पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HX कि आप क्या हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब एल्कोहल की रिएक्शन करवा देते तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होता है। देखिए कि जब क्या होगा, आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है रिएक्शन क्या कि CO बॉन्ड का क्लीवेज। तो यहाँ से क्या होगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ से H का। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RX एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में और H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्जांपल लें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक बार आप HCl ले लीजिए, एक बार आप HBr और एक बार HI। ठीक है, देखिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये यहाँ से बाहर एलिमिनेट होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो एल्कोहल किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखिए यहाँ से क्या होगा, C2H5Cl। क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव कर रहा था, उसने क्या कर दिया, OH को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से HBr में और इसी प्रकार से आयोडीन। ठीक है, तो आप अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं इनके, आप अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो हैलोजन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो होगा HI HBr HCl। ठीक है, ये देखिए जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है, और अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसका और सबसे कम इसका, और इससे भी कम हो जाएगा HF का। ठीक है, तो जब बॉन्ड साइज़ बड़ी है तो बॉन्ड क्या होगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन भी क्या करेगा, जल्दी शो करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, HI2HF होता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। देखिए सेकंड रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में जो रिएक्शन थी वो आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ के आ चुकी हैं कि किस प्रकार से PCl5 और PCl3 एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है जब एल्कोहल रिएक्ट करता है साथ में PCl5 के साथ में, तो यहाँ से क्या होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा ये किस प्रकार रिएक्शन होगी, SN टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ से PCl5 का जो साइड प्रोडक्ट है वो होता है POCl3। आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा यहाँ पे RCl, बचा जो Cl है वो H के साथ यहाँ से क्या हो गया, एसिड की फॉर्म में
बाहर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए PCl3 की रिएक्शन। ठीक है, तो PCl3 के लिए आपको यहाँ पे 3 OH लेने होते हैं। ठीक है, जब आप PCl3 की रिएक्शन साथ में करवाएंगे तो आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा यहाँ पे H3PO3। ठीक है, H3PO3 निकलने के बाद रिएक्शन के अंदर आपके पास बचता है 3RCl कि 3 RCl आपके पास यहाँ से बन जाएंगे, sp3O3 आपसे बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एल्कोहल PCl5 के साथ में और PCl3 साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, आपको एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार यहाँ तक का। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड कि ये भी आप जो डार्जन प्रक्रम था आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होता है SO2 और Cl2 गैस, SO2 और HCl गैस बाहर निकल जाती हैं। जो पीछे आपने पढ़ा था कि डार्जन प्रक्रम जो होता है एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ से जो दोनों गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और आपको प्योर फॉर्म में क्या होता है एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होता है। तो देखिए यहाँ से आपको प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस यहाँ से SO2 और HCl गैस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो कर लीजिए नोट यहाँ तक एक बार। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। देखिए अमोनिया के जब अमोनिया के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो आप अमोनिया को इस प्रकार से ले लीजिए HNA2। ठीक, तो जब यहाँ से OH का क्लीवेज होगा, यहाँ से H का क्लीवेज होगा, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपके पास 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि जब अल्कोहल का रिडक्शन करवाते हैं आप HI के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, आपके पास एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस यहाँ से I2 बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I2 यहाँ से 2I हैं, तो I2 यहाँ से बाहर निकल गया, एक H था वो R के साथ अटैच हो गया और यहाँ से क्या हुआ H2O का OH ये रहा और H यहाँ पे जो बचा था वो वाटर का मॉलिक्यूल लेके बाहर निकल गया। तो ये थी रिएक्शन क्या थी जो CO बॉन्ड क्लीवेज के परिणाम स्वरूप अपने को यहाँ मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को यहाँ बात करनी है वो करनी है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बोथ एल्किल एंड OH ग्रुप कि क्या होता है कि बोथ एल्किल और OH ग्रुप के क्लीवेज से अपने को कौन सी रिएक्शन मिलती है वो अपने को यहाँ पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर देखिए क्या होता है जब आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कि क्या होता है जब आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे या फिर किसी भी एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा एल्कीन ऑब्टेन होगी। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म में अपन बात करेंगे इसकी कि किस प्रकार से यहाँ पे एल्कीन प्राप्त हुई, तब तक आप कर लीजिए यहाँ तक का नोट। मैकेनिज्म की अगर बात करें, ठीक है, अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि CH3
CH2OH, ठीक है। जब यहाँ से क्या होगा, किसी एसिड के द्वारा यहाँ से प्रोटॉन आएगा, किसी एसिड, जो यहाँ पे कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H+ आएगा। ये H+ क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो इस पर अटैक करते हैं, ठीक है। H+ पे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीनियम आयन है सेकंड स्टेप के अंदर देखिए, ये जो ऑक्सीनियम आयन है ये यहाँ से क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल का क्या करता है, लॉस करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए जो क्या है, अनस्टेबल है। तो सिंपली यहाँ से होगा क्या कि वाटर का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और क्या होगा, आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ से एक प्रोटॉन को रिलीज़ करके क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, आप इसको CH2H इस प्रकार से लिख लीजिए। तो यहाँ से प्रोटॉन का रिलीज़ होता है और यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे हुआ इसका, देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन क्या करता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री लेस और 1 डिग्री उससे भी लेस स्टेबल होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डेफिशिएंसी है। CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉनों की जो कमी थी वो पूरी होने लगेगी, बिल्कुल। ये क्या होने लगेगा, स्टेबलाइज होने लगेगा। जब CH3 अपना प्लस आई फैक्टर को शो करेगा तो ये कार्बोकैटायन जो बना है वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जब 1 डिग्री में आप देख पा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक तरफ से काम कर रहा है और 3 डिग्री के अंदर आप देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, 3 साइड से काम कर रहा है। इधर भी R लगा लीजिए, इधर भी R और यहाँ भी R। तो यहाँ पे देखिए डोनट जो आई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो ग्रुप 3 है, मतलब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा आपके पास, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कर लीजिए नोट यहाँ तक का। सेकेंड रिएक्शन की अपने को जो बात करनी है वो है डिहाइड्रोजनेशन। देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो देखिए कि क्या होता है जब 1 डिग्री एल्कोहल, अगर आप एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH, जब आप 1 डिग्री एल्कोहल से आप क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H बाहर निकल जाए तो आपके पास क्या बनेगा, CHO बनेगा। कि आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, ये एल्कोहल और इस H को यहाँ नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, ठीक है, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल गई। उसके बाद आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड बना। सिमिलरली सिंपली देखिए यहाँ से क्या होगा, जब आप 2 डिग्री एल्कोहल का करोगे, 2 डिग्री एल्कोहल पे देखिए आप, ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्या होगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कीटोन का आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 और H2 बाहर। और 3 डिग्री का देखिए आप, जब आप 3 डिग्री एल्कोहल की वेपर यहाँ से पास करवाएंगे, ठीक है, तो CH3
ठीक है। तो जब आप यहाँ से 3 डिग्री एल्कोहल की वेपर पास कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन इनके ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तब तक यहाँ का कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, देखिए 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, CHO के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और वो जो एल्डिहाइड है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, 2 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन के अंदर। ठीक है, देखिए 1 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा पहले एल्डिहाइड में, फिर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। 2 डिग्री जो एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। ठीक है, और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसका क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। देखिए पहले बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की। देखिए प्राइमरी एल्कोहल जब आप लेंगे यहाँ पे CH3 CH2 OH, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, CHO कंपाउंड आ जाएगा। अभी पीछे ही आपने देखा डिहाइड्रोजनेशन के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसकी क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री की अगर बात करें अपन तो देखेंगे कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, जब यहाँ से देखेंगे तो आप क्या हो, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए 3 डिग्री की अगर बात करेंगे अपन, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1 डिग्री के अंदर यहाँ पे क्या था, एक्टिव CH था। ठीक है, यहाँ पे भी एक्टिव CH हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक्टिव CH हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्टिव CH हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 3 डिग्री का क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तो कर लीजिए नोट यहाँ तक का। ये थी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इनके किस प्रकार से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को क्या कर सकते हो, विभेदित कर सकते हो, पहचान सकते हो उनको। ठीक है, तो ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।